हरि गुरु वैष्णव की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से हमको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी वैष्णव चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं। इसमें हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद जी की कथा श्रवण कर रहे थे। रूप गोस्वामी जी अपने भाई अनुपम वल्लभ के साथ कहाँ पहुंचे हैं? प्रयाग में। प्रयाग में पहुंचे और महाप्रभु जी से मिलन हुआ। महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन करके आ चुके हैं। रूप गोस्वामी जी का प्रयाग में मिलन हुआ। दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु जी ने शिक्षा प्रदान की है, जिसको रूप शिक्षा के नाम से जाना जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के 5 मुख्य अंग हैं, जिसमें जैसे भागवत जी में 5 गीत ही 5 प्राण है, श्रीमद् भागवतम के पंच गीत जो हैं, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। इसी प्रकार शिव चैतन्य चरितामृत में भी 5 प्रसंग मुख्य हैं। एक जगन्नाथ रथ यात्रा, आपने उसको श्रवण किया जब हमने रथ यात्रा का पाठ किया था, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब आई थी पीछे। दूसरा है राय रामानंद संवाद, वो भी हमने श्रवण नहीं किया। तीसरा है रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ये है। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार वो वाली कथा रह गई और हमारी ये वाली रह गई, श्री राय रामानंद संवाद। बाकी ये दोनों हमारे हो चुके हैं। रूप शिक्षा अभी हम कर लेंगे, सनातन शिक्षा हो गया, जगन्नाथ यात्रा का प्रसंग भी हमने श्रवण कर ही लिया। ये बार बार श्रवण करने वाले टॉपिक हैं, इसको बार बार सुनना चाहिए, तभी जाकर के भक्ति में प्रगति होती है। महाप्रभु जी की लीला बार बार उसका स्मरण करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी को क्या शिक्षा दी थी, राय रामानंद जी के साथ क्या संवाद हुआ था महाप्रभु जी का, और जगन्नाथ यात्रा के समय क्या क्या होता था, और भट्टाचार्य जी के साथ क्या संवाद हुआ था। तो ये इसमें रूप शिक्षा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सारी शिक्षा प्रदान करी और बोला भक्ति तो समुद्र है, मैं तुमको एक बूंद प्रदान कर रहा हूं। और रूप गोस्वामी जी को मध्भागवत के परम चरम सिद्धांत के बारे में बताया महाप्रभु जी ने। जो राय रमन संवाद में जो सुना था महाप्रभु जी ने, उसको ही सुना हुए को ही रूप गोस्वामी जी के अंदर संचार कर दिया कृपा करके। मतलब कहने का क्या है, चाहे वो सनातन शिक्षा है, चाहे वो रूप शिक्षा है, चाहे वो राय रामानंद संवाद है, चाहे वो सारंग भट्टाचार्य जी का जो महाप्रभु जी ने वार्तालाप हुआ, सब एक ही तात्पर्य पर है, अलग अलग वस्तु नहीं है। कैसे भक्ति में प्रगति की जाए, रस तत्व क्या है, रस तत्व का क्या विचार है। अभी आप लोग जिन्होंने ध्यान से श्री सनातन गोसाई पाद जी की शिक्षा जो महाप्रभु जी ने प्रदान की उसको सुना होगा, तो उनको लगेगा कि ये तो हम सुन चुके हैं, सारा ही दोबारा एक तरह से आएगा अच्छे से। थोड़ा बहुत महाप्रभु यहाँ पर अपराधों की भी चर्चा करेंगे, बाकी लगभग सेम ही है सारा। तो इसीलिए इसको ध्यान से श्रवण करना है। एक ही तत्व को बार बार जब हम सुनते हैं तो उससे जो है बुद्धि उसको स्थिर रूप में ग्रहण करने के लायक हो जाती है, वैष्णव की कृपा से, हरि की कृपा से। तो इसीलिए बार बार महाप्रभु जी जो है इसको पुष्ट कर रहे हैं सिद्धांत को। तो यहाँ पर बताया था कल कि शिवानंद सेन के पुत्र हुए तीसरे, जिनका नाम पुरीदास भी था, परमानंद दास भी था जिनका नाम, उनको कवि कर्णपुर जी कहते हैं। उन्होंने ही चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा है, उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी जी का महाप्रभु जी के साथ जो मिलन हुआ है उसको विस्तार से कथा को लिखा है। उसी में से कुछ अंश यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी कोई वृंदावन से आता महाप्रभु जी के परिक्रम से पूछते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे रहते हैं, तो वो लोग कहते थे भाई बड़ा ही उनका तो वैराग्य है, कभी एक पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, सारा दिन कृष्ण कथा कृष्ण नाम करते हैं, 8 प्रहर कृष्ण का भजन करते हैं, 4 दंड ही सोते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सारा वही चैतन्य महाप्रभु जी कथा श्रवण करते, चैतन्य महाप्रभु जी का चिंतन करते हैं। हाँ जी राधा दीदी, कोई प्रश्न है? कौन सा अध्याय और प्रयाग नंबर? ये 19वां अध्याय है, 19वां अध्याय चल रहा है। 19वें अध्याय में अभी तो हम थोड़ा सा बैक पे हैं, वैसे अभी प्रयाग नंबर 139 से हम शुरू करेंगे, ठीक है? कौन सा? 139। हाँ जी, महाप्रभु जी ने जो कहा ना, तो महाप्रभु जी ने फिर रूप गोस्वामी जी को 10 दिन तक प्रयाग में रह करके रूप में शक्ति का संचार करके उनमें शिक्षा प्रदान की थी। वही शिक्षा रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने जो दी है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको मध्य खंड के 19वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने कहा रूप इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं जो 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, और जीवात्मा का स्वरूप क्या है, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, उसके एक टुकड़े में से फिर पुनः 100 टुकड़े कर दिए जाएं, एक टुकड़े के उतना जो छोटा बचेगा वो एक भाग वो सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। इतना स्वरूप है, इतना सूक्ष्म है जीवात्मा। इतनी सूक्ष्म जीवात्मा हाथी के शरीर को चलाती है, इतनी सूक्ष्म जीवात्मा ही चींटी के शरीर को चलाती है। वही जीवात्मा है, बस शरीर का डिफरेंस है।
तो कभी वो हाथी के शरीर में प्रवेश करता है जीवात्मा, कभी वो नाना योनियों में भ्रमण कर रहा है, कर्मों के फेर में पड़ा हुआ। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, माया द्वारा प्रेरित होकर के जीव 84 लाख योनियों में, ये जीव आत्मा जो इतना सूक्ष्म है, फिर घूम रहा है 84 लाख योनियों में। किसके द्वारा? काल के द्वारा, कर्म के द्वारा, स्वभाव और गुण के द्वारा घिरा हुआ। काल का चक्कर बलवान है, जो जिस समय घटित होना है वो होगा ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। कर्म बलवान है, जैसे कर्म है उसका फल वैसे ही हमको प्राप्त होता है भविष्य में। अभी जो कर्म किया उसका फल हमें अप्रारब्ध रूप में यहाँ पर संचित हो जाएगा, बाद में प्रारब्ध होकर के भोगना पड़ेगा। और स्वभाव, एक व्यक्ति का जैसा स्वभाव बन जाता है, जैसे तीन गुण है माया के, कोई तमोगुण ही होता है, कोई सत्वगुण ही होता है, कोई रजोगुण ही होता है, तो स्वभाव के द्वारा भी व्यक्ति घिरा रहता है। कोई भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर पाता, चाह करके भी तमोगुणी व्यक्ति सत्वगुणी स्वभाव वाला नहीं बन पाता, तो स्वभाव के द्वारा घिरा हुआ है। काल कर्म स्वभाव और गुण, 3 गुण है माया के, इन 3 गुणों के द्वारा भी घिरा हुआ है, 3 गुणों के द्वारा भी घिर के चल रहा है, माया के द्वारा प्रेरित होकर के नाना योनियों में भ्रमण कर रहा है। और इन सब में मूल क्या है? जो काल कर्म स्वभाव और गुण में 4 चीजों में मूल क्या है, जिसके द्वारा सारा कुछ निर्धारित होता है? काल भी निर्धारित होता है, गुण भी निर्धारित होता है, स्वभाव भी निर्धारित होता है, वो है कर्म। कर्म के द्वारा ही काल निर्धारित होता है, जैसे हमारे कर्म होंगे, कर्म के द्वारा ही गुण निर्धारित होते हैं, कैसे गुणों के द्वारा आकर्षित होंगे हम, कर्म के द्वारा ही स्वभाव बनता है व्यक्ति का। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान अपने कर्म पे देना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया। महाप्रभु जी ने आगे रूप गोस्वामी जी को कहा, यही सारी बात बता रहे आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप की। बाल अगर शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेति चाह पराश्रुति। श्रुतियों में वर्णन है कि बाल के अगर भाग के 100 टुकड़े कर दो, उसमें एक भाग के फिर 100 टुकड़े करके जो सूक्ष्म भाग होता है उतना ही स्वरूप का जीव का स्वरूप होती है, सूक्ष्म जीवात्मा है। तो इस तरह से बता करके बताया कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा के बराबर नहीं हो सकती। जीव अणु चैतन्य है जीवात्मा, और भगवान विभु चैतन्य है। यद्यपि जीवात्मा की जो प्रॉपर्टीज हैं जो वो परमात्मा जैसी ही है, भगवान जैसी। जीवात्मा भगवान चैतन्य, जीवात्मा भी चैतन्य। भगवान अविनाशी, जीवात्मा भी अविनाशी। भगवान को कोई गोली नहीं मार सकता, जीवात्मा को भी कोई गोली नहीं मार सकता, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ऐसे ही भगवान के लिए है। लेकिन होने पर भी जीवात्मा अणु चैतन्य है, भगवान विभु चैतन्य है। तो जीवात्मा और परमात्मा कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। जो उनको एक मानते हैं उनका मत दूषित है। आगे महाप्रभु जी कहते, ये जो भला बताया 84 लाख योनि ते करे ब्रह्मन, यही ते ब्रह्मांड ब्रह्मी अनंत जीवगण। वो माया के जगत में जीव स्थावर और जंगम 2 प्रकार के हैं। स्थावर किनको बोलते हैं? जो खड़े रहते हैं, जैसे पेड़ इत्यादि। जंगम जो होते हैं जो चलने फिरने वाले, जैसे पक्षी हो गए, जलचर थलचर हो गए। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं स्थावर और जंगम 2 प्रकार के जीव हैं। पर्वतों में भी प्राण होते हैं, पर्वत जंगम स्थावर हो गए, पेड़ स्थावर हो गए, और जंगमों में आ गए मनुष्य पशु पक्षी आ गए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर महाप्रभु निर्णय देंगे कि कितने लाख करोड़, कितने ही अनंत कोटि जीव भरे पड़े हैं ब्रह्मांड में, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। उन भ्रमण करने वालों में भी भेद क्या है? स्थावर और जंगम का भेद है। फिर जंगम में स्थावर को तो छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते वो। जंगम में फिर कितने हैं? जलचर थलचर और नभचर। तो जंगम में तीर्क जलचर थलचर और नभचर 3 प्रकार के भेद हैं। उसमें भी जो जलचर है और जो नभचर है वो तो भजन नहीं कर सकते। उसमें भी जो मनुष्य जाति, अगर थलचर की बात करें उसमें मनुष्य जाति बड़ी कम है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य जाति तो बड़ी ही कम है। मनुष्य कितने प्रकार के? 4 लाख प्रकार के मनुष्य स्वभाव के अनुसार। उनमें 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में मलेच्छ है, पुलिंद है, बोध है, शवर है। ये कोई भी भगवान का भजन नहीं करते, इनके अंदर वृत्ति ही नहीं होती। ये सब मांस मदिरा खाने वाले जो है आचरण इनका खराब होता है। ऐसे लोगों का मलेच्छ होते हैं, पुलिंद बोध शवर आदि। तो कहते हैं वेदनिष्ठ, जो वेद में निष्ठा रखने वाले हैं उनमें अद्रेक वेद मुख माने। उनमें आधे हैं जो वेद को मुख से मानते हैं, केवल वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। मुख से वेद वेद बोलते, वेद में ऐसे कहा, वेद में वैसे कहा, लेकिन वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, तो वो भी कहाँ भजन करेंगे। इसीलिए कहते हैं अब निकलते निकलते कहाँ पर आगे कम होता जा रहा है। पहले 84 लाख योनियां और अनंत प्रकार के जीव। अनंत प्रकार के जीवों में स्थावर को छोड़ दिया, जंगम को ले लिया। जंगम में फिर जलचर और नभचर को छोड़ दिया, थलचर को ले लिया। थलचर में फिर ओनली मनुष्यों को ले लिया। मनुष्यों में मलेच्छ पुलिंद बोध शबर आदि को छोड़ दिया। जो वेदों को मानने वाले उनको ले लिया। वेदों में मानने वाले बोले आधे तो वेद मुख से बोलते हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, धर्म को जानते नहीं है, उनको भी छोड़ दिया।
धर्माचारी, अब धर्माचारी ले लिए, थोड़े से रह गए। धर्माचारी मध्य बहु कर्मनिष्ठ, धर्माचारियों में भी बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्मों काम कर्मों में निष्ठा करने वाले, ये करोगे ये मिल जाएगा, ये कर्म करोगे ये मिल जाएगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो पुत्र मिल जाएगा, वाजपेयी यज्ञ करो ये होगा, अश्वमेध यज्ञ करोगे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो काम कर्मों में निष्ठा करने वाले होते हैं बहुत सारे, वेदों में वर्णित। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों कर्मनिष्ठों में फिर जो बच गए थोड़े से, उनमें एक ज्ञानी होता है जो कोई मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, वो श्रेष्ठ है। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, उन करोड़ों ज्ञानियों में जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं उनमें एक मुक्त होता है, कोई एक मुक्त हो पाता है। और कोटि मुक्त मध्य मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है, उन करोड़ों फिर आगे जो मुक्त होंगे उनमें से एक कोई दुर्लभ होगा जो कृष्ण भक्ति की तरफ ललायित हो जाएगा, मुक्ति का भी प्रयास छोड़ देगा, कृष्ण भक्ति करेगा। तो कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है, इसीलिए कह रहे हैं करोड़ों ज्ञानियों में एक व्यक्ति मुक्त होता है और करोड़ों मुक्तों में एक कृष्ण भक्त दुर्लभ होता है। ऐसा कहते कहते महाप्रभु जी ने यहाँ पर वैशिष्ट्य स्थापित किया कृष्ण भक्ति का। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत। कह रहे कृष्ण भक्त जो है ये निष्काम है, इसके अंदर कोई कामना नहीं होती संसार की, किसी भी प्रकार की भोग की, ना मुक्ति की, इसीलिए वो शांत है। भोग मोक्ष और सिद्धि की कामना करने वाले सभी अशांत होते हैं। इसीलिए कहा गया, ये गीता का प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपे महामुने, कि करोड़ों करोड़ों मुक्तों में और सिद्धों में नारायण परायण प्रशांत आत्मा, नारायण की भक्ति करने वाला प्रशांत आत्मा पुरुष तो अत्यंत दुर्लभ है। ये बात बोली थी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित जी महाराज जी ने, जब उन्होंने प्रश्न किया था कि वृत्रासुर को इतनी भक्ति कैसे हो गई, वृत्रासुर भगवान का भक्त कैसे बन गया। तो फिर उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। वृत्रासुर के 4 श्लोक भक्तों के धर्म अर्थ काम और मोक्ष बताए जाते हैं, तो ये श्लोक तब बोला गया था। तब आगे बोलते हैं महाप्रभु जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान है जीव, जो गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से, हरि की कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। तो गुरु का प्रसाद क्या है, गुरु कृपा करके शिष्य को कृष्ण भक्ति रूप सर्वोत्तम अनुग्रह दान करते हैं, और इस तरह से वो कृष्ण क्या करता है, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। वो भाग्यवान है जीव। क्यों भाग्यवान है, क्योंकि जो सुकृति होगी किसी की, तभी जाकर के वो इस भक्ति के मार्ग में आ पाएगा, नहीं तो आने पर भी कई लोग छोड़ देते हैं और आने पर भी आ नहीं पाते। कृष्ण भक्ति करना आसान नहीं है, ऐसा यहाँ पर महाप्रभु जी ने बोला। और कहा भक्ति लता का बीज जो है उसको मिल जाता है, बीज मिल गया। अब बीज माली को मिलता है तो माली क्या करता है, उस बीज का रोपण कर देता है, रोपण करके उसको खाद डालता है, उसको जल देता है, जिससे वो बीज में से पौधा निकल करके अंकुरित हो जाता है। तो कह रहे माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। अब उस बीज को प्राप्त करके उस भाग्यवान जीव को माली बन करके, स्वयं ही माली है जीव अपना। हम लोग जो भजन कर रहे हैं, जिनको माला मिल गई, हरिनाम कर रहे हैं, वो स्वयं ही माली बन करके गुरु से जो बीज मिल गया हरिनाम का, उस बीज का सावधानी से हृदय में रोपण करना होगा। हृदय में रोपित करके उसको श्रवण और कीर्तन के जल से सींचना होगा, अर्थात कृष्ण कथा सुननी होगी और नाम जप करना होगा, सेवा करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, अब वो बीज से अंकुर निकलेगा, पौधा निकल के आ जाएगा। तो कहते हैं जल के सिंचन करने पर बीज अंकुरित होता है और कर्मशः लता निकलती है। बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा और ब्रह्मलोक को भी भेद करके पर व्योम में पहुंच जाती है। पर व्योम अर्थात यहाँ पर सारे वैकुंठ धाम हैं भगवान के। उसके बाद जब लता और बढ़ती है तो परव्योम को भी पार कर जाती है। परव्योम में तो सबके नारायण का लोक है, नरसिंह का लोक है, कूर्म अवतार, जितने भी भगवान के अवतार हैं सबके लोक है परव्योम, अर्थात उसको परव्योम बोलते हैं। 3 ही जगत है ना, परव्योम जगत, गोलोक धाम और नीचे का ये माया धाम जो हमारा जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। तो माया धाम को भी पार कर जाती है, परव्योम को भी पार कर जाती है लता। वो लता बढ़ती हुई वहां गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है। वहां कृष्ण के चरण कमलों रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करता है जीव की। जो लता, जो भक्ति लता का बीज जो निकला था लता, वो जाकर के कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाती है। लिपट करके विकसित होकर के जब कृष्ण के चरणों में लिपटती है लता, वहां पर उसको प्रेम रूपी फल उत्पन्न होता है वहां पर। और साथ ही इस जगत में रहते हुए ही माली होकर उसे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल से सींचता रहता है, और वहां पर उस लता को फल लगते हैं भगवान के चरणों में पहुंचने पर। अब महाप्रभु जी यहाँ पर थोड़ा सावधान कर रहे हैं कि लता तो बढ़ गई, बढ़ करके सारे धामों को पार करके ठाकुर जी के धाम पहुंच करके ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई, तब जाकर इसको प्रेम रूपी फल लगेगा।
अगर श्रवण और कीर्तन से उसको सींचता रहा साधक तो, लेकिन यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। तो इस तरह से यदि साधक वैष्णव अपराध करता है तो वह अपराध रूपी मत हाथी उस भक्ति रूपी लता को जड़ से उखाड़ करके तहस नहस कर देता है। जैसे हाथी क्या करता है ना, पेड़ को सूंड से उखाड़ता है अपनी और पैरों से कुचल देता है, उसी प्रकार कहते वैष्णव अपराध क्या है, वो पागल हाथी के समान है जो क्या करेगा, उस लता को उखाड़ देगा, भक्ति लता को, जो हमारी जाकर के ठाकुर जी के चरणों से लिपटने वाली थी, जिससे लता के पत्ते सूख जाते हैं। इसीलिए माली को यत्नपूर्वक उस लता के चारों ओर क्या करनी चाहिए, बाड़ लगा देनी चाहिए, जिससे कि अपराध रूपी हाथी उसमें प्रवेश ही ना कर सके। तो ये बाड़ क्या है, प्रश्न है, ये बाड़ क्या है, कोई उत्तर देगा इसका? क्या बाड़ लगाएगा? अभी साधारणतः तो माली बाड़ लगा देता है, तो हम लोग जो साधक रूपी माली है वो क्या बाड़ लगाएगा जिसके द्वारा ये लता जो है अपराध रूपी हाथी इसको उखाड़ ना पाए, पागल हाथी। हाँ जी राशेश्वरी दीदी बताइए। परीक्षा मुझे तत्व ज्ञान। ठीक है, और कुछ? तत्व ज्ञान की बाढ़ लगाएगा। बहुत अच्छा, तत्व ज्ञान से भी अपराध से बचता है व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, अच्छा बताया। हाँ जी, हाँ जी, और किन्होंने किया था हैंड रेज, पता नहीं चलता है। हाँ जी रेणु दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। तत्व ज्ञानी गुरु के शरण ग्रहण करेंगे, गुरु का अवलंबन लेकर ही भक्ति लता रूपी वो आश्रय ले सकती है, ऊपर बढ़ सकती है। ठीक है, तो तत्व ज्ञान रूपी बाढ़ लगाएगा। अच्युत प्रभु जी आप? और कुछ है तो बताइए किसी का, ये तत्व ज्ञान वाले तो हैंड डाउन कर लो, अगर तत्व ज्ञान के बिना कुछ है तो बताइए। हरे कृष्णा जी, साधु संग। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। साधु संग भी अच्छा बताया रमा दीदी ने। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, श्रवण कीर्तन जो भी वो लगाएगा। नहीं, श्रवण कीर्तन तो जल है ना, वो बाढ़ नहीं है, वो तो बोल ही दिया, वो तो जल है, जल और खाद है श्रवण कीर्तन, तो वो तो देगा ही देगा, लेकिन उसको रक्षा करने के लिए बाढ़ क्या लगाएगा यहाँ पर? एक तो तत्व ज्ञान रूपी बाढ़ बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, श्रवण कीर्तन तो करना ही है, तो यही तत्व ज्ञान ही आएगा इसमें मुख्य रूप में। और क्या आएगा, हम जो ये रोज करते हैं ना नियम पालन, ये नियम पालन रूपी बाढ़। नियम क्या करता है, जीव को बांध देता है। नियम में बंधना क्या होता है, ये बाढ़ ही है नियम में बंधना। देखो हम लोग नियम में बंधे हुए हैं, अब वैष्णव मिल गए, थोड़ी गप्पे मारनी शुरू कर दी, अब हमारी माला पड़ी है 16, अभी शाम का समय हो रहा है, देखो 4 लोग मिलेंगे, इधर उधर की बात तो होगी ही, ये नियम होता है। भाई क्या चल रहा है मठ में, और उसने ऐसे कर दिया, वो कृष्णदास नहीं है वो लड्डू दास है, उसने रसगुल्ला छुपा के रखा हुआ था, वो खा गया, बाद में महाराज जी ने देख लिया था, इस तरह की बातें होती हैं। प्रैक्टिकल चलना चाहिए, प्रैक्टिकल है भाई, है तो ये सारी चीजें होती हैं। वो सोता रह गया कथा में, उसकी चर्चा, इसकी चर्चा, ये वो उसके पीछे भाग रहा था, वो ऐसे कर रहा था। अगर हमारी माला पड़ी है, हमने अपने आप को नियम में बांध रखा है, हमने अपने आप को इतना नियम बना रखा है, हमारा पास समय ही नहीं बचता, तो नियम रूपी बाढ़ जो है ये हमें बचा देती है अपराध से। हरि नाम जो अगर किसी ने वो संख्या बढ़ा रखी है अपनी, उसको तो समय ही नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा तो चर्चा कहाँ से करेगा। तो इसीलिए जो दीदी रेणु दीदी ने बताया था ना कि गुरु भी वैसा होना चाहिए पगा हुआ। हमारे प्रभु जी को हमने देखा, उनको पता होता था अभी कथा खत्म होगी, प्रभु जी कहते थे फ्री हो मेरी तरफ से, ऊपर से तो फ्री कर देते थे, बाद में फ्री कहाँ करते थे प्रभु जी? प्रभु जी पूछते थे सबसे कितनी माला करते हो, देखते थे सारा सिस्टम, कमरों में जा जाके घुस घुस के देखते थे क्या कर रहा है कोई, क्या बात चल रही है, सारा नोट करते हैं पॉइंट, एक एक चीज। फिर वहां पर जिसका जो खराबी है, जहां पर जिसकी कमजोरी है, उसको वहीं ठीक करते, यही सदगुरु का कार्य होता है। तो वहां पर ये जो इससे बचना आसान नहीं होता, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, 4 व्यक्ति बैठते हैं और हमारे अंदर भी गोला बन जाता है, हमें कुछ पता चल जाए, पेट फूल जाता है जब तक ना बताओ किसी को, ये हमने कई बार चर्चा की है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया इससे बचने का तरीका क्या है? अपराध तो वाणी से ही होगा ना, वैष्णव को मारता वारता कोई नहीं होता जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी कोई इतना बेवकूफ नहीं होता वैष्णव को मारना शुरू कर देगा। वैष्णव की निंदा, वैष्णव निंदा सबसे बड़ा अपराध है, यही होती है सबसे, जाने जाने निंदा हो ही जाती है, किसी ना किसी वैष्णव की कोई ना कोई चर्चा हो ही जाती है। निंदा किसको बोला जा गया है यहाँ पर? द्वेषपूर्वक चर्चा को, द्वेष करते, हम चिढ़ते हैं अंदर से, फिर उसकी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं किसी के पास, ये कहलाती है निंदा। वैसे हमने किसी का कोई दोष देख लिया और सीनियर के पास जाकर उसको डिस्कस किया है, सीनियर हमको किसी का दोष बता रहे हैं
कि तुम उसका संग मत करो, ये निंदा नहीं है, इसको भी समझना है। फिर तो हम सब निंदा ही कर रहे हैं। ऐसे तो फिर श्रीमद् भागवतम में निंदा ही निंदा है, शुरू में ही लिख दिया कि जीव सो गोस्वामी जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि वो जीव जीव नहीं, वो तो मेंढक के समान टर्टर करने वाले जो भगवान का हरि नाम नहीं गाती। बताओ कैसे किसी जीव को ऐसे बोल सकते हैं? टर्टर करने वाली मेंढकी जीव है, मेंढकी अपनी मृत्यु को बुला लेती है टर्टर करके। तो ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन वो निंदा नहीं है, वो उनकी निंदा की गई है जो भजन नहीं करते। तो ऐसी निंदा निंदा नहीं कहलाती है, निंदा नहीं है, ये तो उपदेश है। भैया भजन कर लो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा, कुछ नहीं बनेगा। उसके लिए तो साधु गुरु हमें टोकेंगे ही, और किसी किसी का संग करने से मना भी करेंगे हमको। लेकिन जो मुख्य बात होती है, निंदा कहलाती है द्वेषपूर्वक निंदा, किसी से द्वेष हो जाए जब हमारा, कि अच्छा मेरे भोग में। और द्वेष कब होता है? जब कोई हमारे भोग में बाधा करता है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है भोग करना, गुरु वैष्णव को भी भोग करता है, मठ मंदिर में जाकर के भी। जब उसके भोग में बाधा हो जाती है तो वो निंदा करता है, और जब उसकी प्रतिष्ठा में बाधा हो जाती है तो वो निंदा करता है। गृहस्थियों में भी देखा जाता है ऐसा। गृहस्थी आते हैं गुरु जी के साथ, वहां देखा दूसरी गृहस्थी पहले से आई हुई है, वो गुरु जी के कमरे से निकल रही है, कभी एंटर हो रही है, कभी निकल रही है, कभी मेरा चांस ही नहीं बन रहा, तो इसको चिढ़ा आ जाएगी उससे। ये बहुत ज्यादा पास पास रह के अपने नंबर बना रही है गुरु जी के, बिना मतलब के हृदय में क्या आ जाएगा? द्वेष पैदा हो जाएगा उसके प्रति, और स्वयं भी पीछे हट जाए और अपना भजन का नाश कर लिया। इस प्रकार का जो चीज है, वो उससे बचने का सीधा साधा उपाय क्या है? अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को इतना नियम में बांध लो कि समय ही ना बचे इन चीजों के लिए। कोई जरूरी नहीं होता गुरु जी के पास रह करके कृपा मिलेगी, गुरु जी अपने आप कृपा चल करके आएगी। अगर हमारा साधन पुष्ट होगा, कुछ कृपा अपने आप चल करके आ जाएगी। हमने देखा हुआ है ये सब चीजें। तो इसीलिए ज्यादातर गिरना उन्हीं लोगों का देखा जाता है जो बहुत ज्यादा गुरुओं के निकट रहते हैं। ये प्रैक्टिकल बात जो चल रही है, अब इसको लेके कोई वैसे मत समझना। ज्यादातर देखा जाता है जो महाभागवतों की सेवा में होते हैं ना, बाद में उनका पतन हो जाता है। ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादातर मतलब 100% नहीं है, ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि आदत रहती नहीं है भजन करने की, नियम पालन करने की। सारा दिन गुरु जी की सेवा में ही एक ही बात है, अब उनको तो सेवा करनी है सारा दिन। अब आदत पड़ जाती है लोगों को, ये वाला घी नहीं चाहिए, वो वाला लेके आओ, ये ऐसे चाहिए, ये सेवा में नहीं लगेगा, वो नहीं, और अंदर दम आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। ये सब चीजें होती हैं। और बाद में जब गुरु जी चले जाते हैं, फिर माला करने का अभ्यास छूट चुका है, माला करने का अभ्यास नहीं। अब लोगों को फोन करता है, अब लोग भी पूछते नहीं। अब तक तो कहते बड़े बड़े बनते थे, अब हमारे पीछे पीछे लगा हुआ है। ये वृत्ति नष्ट हो जाती है भजन की, और लोगों के पीछे पीछे घूमने की आदत पड़ जाती है सारा दिन प्रतिष्ठा की आशा। क्योंकि प्रतिष्ठा गुरु जी के साथ रहते, कोई महाभागवत होगा सोचो, उसके साथ रहने वाले को कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, बैठे बिठाए कितनी प्रतिष्ठा उसके पास अपने आप चल के आती है। तो वो प्रतिष्ठा का जो मल है वो खाने की आदत पड़ जाती है व्यक्ति को। ये बद्ध जीवों की दशा है, मुक्त आत्मा के लिए नहीं है, ये बद्ध जीव की ये दशा होती है, और नाश हो जाता है। इसीलिए इन चीजों में बिल्कुल ना पड़ करके अपने साधन भजन के प्रति बहुत सीरियस रहना चाहिए। ये जो है, ये एक बहुत बड़ी बाड़ी है जो ये बताएगी ना, प्रोटेक्शन कैसे करेगा। तत्व ज्ञान तो है ही, तत्व ज्ञान तो बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान के कारण भी अपराध होते हैं। वैष्णव की तत्व नहीं पता, वैष्णव की महिमा नहीं पता, इसीलिए तो अपराध होता है। ये बात तो सही है, लेकिन तत्व ज्ञान होने पर भी अपराध हो जाता है, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, हमें क्या नहीं पता वैष्णव की क्या महिमा है, फिर भी हम बात कर ही लेते हैं इधर उधर की। तो इसलिए बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या रहेगा? अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखेंगे समय ही नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा तो अपने आप ही चर्चा नहीं होगी। हाँ, एक चीज होती है, कई बार क्या होता है, हमें किसी किसी बात से परेशानी हो जाती है, मठ मंदिर जाते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, कोई ना कोई बात से, तो उसमें एक हमारा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सके। क्योंकि हम सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल, उसको चाहिए कोई जिसको वो एक्सप्रेस कर सके अपनी बात। तो वो शिक्षा गुरु होते हैं, या हमारा कोई मित्र होता है, वो भी भजन करने वाला ही होगा अगर, कि वो आगे नहीं बताएगा। कई बार हमें बस बोलना ही होता है, पेट ही बात हल्की करनी होती है, अपना मन हल्का करना होता है, हमें कुछ ज्यादा वो नहीं होता कि लेकिन वो नासूर बन जाता है अगर हम उसको अंदर रख लेते हैं। ये है भी एक प्रैक्टिकल बात है। उस समय उससे बात कर लो और उसको दबा दो, बस खत्म कर लो आपस में चर्चा करके। बहुत ज्यादा उसको चर्चा में लाना, ये बस सारा कुछ, ये भी प्रभु जी से हमने एक बार डिस्कस किया था। प्रभु जी कहते ये सब भी सुकृतियों से होता है। जिसकी सुकृतियां बलवान होंगी उसी को ऐसा मित्र मिलेगा ना, कि जिसके साथ वो बात करे, आपस में मिलकर के बात करके उसको वहीं दबा दें और आगे भजन में निकल जाए, उसका समाधान कर ले। नहीं तो ऐसा भी नहीं हो पाता। होता है, भाई बंदे ने बात बताई, बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। कई बार बात, एक बार मठ में किसी के वैष्णव के मुख से ऐसे निकल गया था कि ये तो ऐसे कर खाते हैं जैसे कोई सांप हो किसी को निकलना चाहता हो, ऐसे उन तक बात पहुंचा दी आधे घंटे के अंदर अंदर की, उसने तुम्हारे लिए ये बोला है। वो मुझे ढूंढते फिरे बेचारे, उस दिन मेरा जन्मदिन था, मतलब वो किसी ने मेरे लिए बोल दिया था
उनके लिए कि मतलब मोहित प्रभु तो वहाँ प्रसाद, हमारे दीदी हैं परवा आंटी है यहाँ पर लाइन पे अभी, उन्होंने पैसे दिए थे पाचरी बनवाने के लिए। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, इत्तेफाक से परवा आंटी ने पैसे दिए थे, मैंने पाचरी बनवा दी। एक वैष्णव थे, वो पहले ही रसोई में से लेने लगे पाचरी, तो मैंने उनको टोक दिया। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे करके बाहर वो बैठे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, कम से कम मैं एक बार सबके सामने वितरण कर दूं, बाद में आप ले लेना। उन्होंने थोड़ा मुझे कुछ बोल दिया, और वो जो उन्होंने मुझे जो बोल दिया, और जिसने सुना उसने उनके बारे में कुछ बोल दिया कि ये तो सांप की तरह निकलना चाहते थे मोहित प्रभु को। और वो बात उस व्यक्ति की वहां तक पहुंच गई आधे घंटे के अंदर अंदर उनके पास। वो बेचारे मुझसे माफी मांगने की इतनी सीनियर पैसे। मैंने कहा प्रभु जी मैंने तो आपकी बात का बुरा माना ही नहीं, फिर क्या हो गया आपने मुझे बोल दिया। वो कहते नहीं तुम्हारा तो जन्मदिन था ऐसे करके। मैंने कहा प्रभु जी कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसे होता है। तो ये जो चीज होती है ना, जरूरी नहीं होता कि हम जिसको बता रहे हैं वो आगे बताएगा नहीं, कई बार वो आगे बता देता है, फिर हमारा जीना दुर्भर हो जाता है वहां पर रहना। तो इसीलिए वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारा बहुत सुहृद हो। ऐसा सुहृद मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को मिल गया तो फिर वहां पर हम बात कर सकते होते हैं, कभी कभी बात करनी पड़ जाती होती है, क्योंकि कई चीजें होती है, दुख सुख चलते हैं जीवन में। जैसे घरों में होता है ना, भाई सास ने बोल दिया, बहू ने सुन लिया, थोड़ा अपने पति से बात करके मामला दबा दिया, रात्रि में ही आपस में सुलटा लिया उसको, अगले दिन फिर सुबह उठे दोबारा वैसा माहौल बना लिया। अब नहीं तो पति भी सुनता ना हो मान लो स्त्री की बात, और किससे बात कर नहीं सकते, तो फिर वो क्या होता है बाद में जाकर के कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटता है। तो ये चीजें संसार में जैसे हैं, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा चलता है। इसीलिए यहां पर भी ऐसे ही रहता है। तो यहां पर ये जो अपराध से बचने की जो बात महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भाई इसकी प्रैक्टिकल भी तो बात करनी पड़ी। महाप्रभु ने तो बोल दिया अपराध से बचो, अपराध नहीं तो क्या करेगा, पागल हाथी है तुम्हारे, उसको नाश करके रख देगा। भक्ति लता जो तुम्हारी ठाकुर जी के चरणों को लिपटनी थी, हाँ, लेकिन वो अपराध से बचा कैसे जाए, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। अपराध तो होते हैं, होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इससे बचने की यही उपाय है, एक तो तत्व ज्ञान, दूसरा अपने आप को बिजी रखना, नियमों में बांध कर रखो, तीसरा कोई बात हमेशा, अरे हम सोशल एनिमल है, बात करनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं होता कि हम बात किए बगैर रह पाएंगे, बात करनी ही पड़ती है, होती है बात, हो ही जाती है। जब कोई दोष देखते हैं तो डिस्कस हो ही जाता है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए आपका जो आगे जाकर के उसको अखबार में ना लगवा दे। ये बड़ा जरूरी होता है। अखबार में लगवा दिया तो गए तुम फिर बस। और ऐसे बहुत होते हैं और कईयों का नाश होता देखा हमने। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे प्रभु जी हम मतलब अपने ऐसे होता है कि हम मुख्य करने के बाद तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि हमारे अंदर से किसी के लिए गलत भाव आता है, पर हम नहीं चाहते कि वो गलत कहना भी किसी से, ऐसा अंदर से भी नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी वो आता है, तो वो भी अपराध हो जाता है क्या? सूक्ष्म रूप पे तो हो ही जाता है ना, सूक्ष्म पे अपराध नहीं होता। बेसिकली क्या होता है ना, एक चीज हमने देख ली, अपने मन में रख ली, समाधान किया नहीं। आपको इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं। अब क्या होता है बाद में वो दोबारा फिर हमें कुछ दिख गया उसका, अब हमें क्या होता है, हम उनके प्रति बहुली भावना कर लेते हैं, भैया ये तो ठीक नहीं है बंदा, यहाँ पर ये तो उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, तो हम उसको वैष्णव मानना बंद कर देते हैं, उसको सम्मान करना हृदय से बंद कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, महाप्रभु जी की लीला में वो नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके मन में द्वेष आ गया। नित्यानंद प्रभु भी अजीब ही है, नित्यानंद प्रभु हरकतें बहुत करते थे। पहले तो नित्यानंद प्रभु जो है लंगोट भी नहीं पहनते थे, अवधूत घूमते रहते थे सारा दिन, पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण बोलते हुए पागलों जैसी हरकतें करते थे। भाई भगवान है वो क्या करे कोई। महाप्रभु जी उनको संभालते थे। फिर महाप्रभु जी ने के कारण लंगोट बांधना शुरू कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने और ही कार्य कर दिया, राजाधिराज राजाओं जैसे कपड़े पहन लिए, मुकुट धारण कर लिया, सबसे पूजा करवाने लग गए अपनी। भाई भगवान है अब क्या करे। अब वो ब्राह्मण बेचारा समझ नहीं पा रहा, उसकी तो बुद्धि खराब हो गई। महाप्रभु जी तो धर्म की स्थापना कर आए ना, इसीलिए बहुत लिमिट उसमें रहते थे। महाप्रभु जी ने जब गृहस्थ धर्म में है तो पूरा गृहस्थ धर्म का पालन करके दिखाया अच्छे से। जब संन्यास धर्म में आए तो संन्यास धर्म का बड़ा विधि से पालन किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी का दंड तोड़ दिया था। तो नित्यानंद प्रभु तो प्रेम अवतार है, साक्षात प्रेम का अवतार है नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब उस ब्राह्मण के मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष पैदा हो गया। उसको लगा ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और महाप्रभु जी इसको सम्मान बहुत देते हैं। ये क्या चक्कर है, महाप्रभु जी इनको सम्मान क्यों देते हैं। नित्यानंद प्रभु तो किसी भी एंगल से सिस्टम ही ठीक नहीं है इनका, तो आचार विचार ही ठीक नहीं। भाई भारत देश में कोई रहता हो, आर्य मर्यादा का पालन करेगा कि नहीं करेगा, ये बात तो उसको आएगी देखने में। कहा तो इतने नियम साधन बता रहे हैं महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को, ग्रंथ लिख के जाओ आचार विचार के, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना, ऐसे चलना है, वैष्णव ऐसे करेगा। और कहा ये नित्यानंद प्रभु देख लो, 2 विवाह करवा लिए, पहले संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद विवाह करवा लिया। पतांसी कहलाता है वो व्यक्ति जो संन्यास लेने के बाद विवाह करवाए। पहले संन्यास ले लिया, बाद में विवाह करा लिया, वो भी 2।
है, ऐसे ऐसे काम करते थे। महाप्रभु जी के पास अब ब्राह्मण आया रोते रोते, कहता मैं बहुत परेशान हुआ पड़ा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है पूरा, मेरे को ये नित्यानंद प्रभु का समझ ही नहीं आता कुछ, मैं तो इनकी हरकतें देख देख करके परेशान हो जाता हूँ। तो महाप्रभु जी ने कहा, ब्राह्मण तुम कितने करोड़ नरकों में जाते, तुम चिंता भी नहीं कर सकते, तुम बच गए, तुमने मेरे पास आके बात कर ली। महाप्रभु ने अच्छे से ब्राह्मण को जो उतार दिया उसका बुखार, नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनाई। नित्यानंद प्रभु की महिमा ऐसी गाई महाप्रभु जी ने मुख से, सहस्त्रमुख कर लिया अपने नित्यानंद प्रभु की महिमा गाते हुए। तब उस ब्राह्मण को पता चला नित्यानंद प्रभु हमारे क्या है, ये तो हमारे परम सुहृद है, जो कृपा महाप्रभु भी नहीं कर सकते वो तो नित्यानंद प्रभु कर देंगे, जो काम कोई नहीं कर सकता वो नित्यानंद प्रभु करके दे देंगे हमको। तो वो नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करता हुआ निकला था वहां से। अब ये जो आपने कही बात कई बार आ जाती है मन में, तो वो जो मन में आ गई, अगर मन में ही रख ली, वो तो फिर नासूर बन जाएगा। वो व्यक्ति अगर महाप्रभु से बात ना करता तो उसके नरक निश्चित है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के प्रति गलत भावना आ चुकी है उसके मन में। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रकाशित हुए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर कृपा नित्यानंद प्रभु ने करी, सब पर नित्यानंद प्रभु कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं है महाप्रभु जी की धारा में। एक बात समझ लो, हे न निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाई, दृढ़ करी धर नितायर पाए। दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लो अगर कोई चाहता है कि पार निकलना है। इसीलिए जब किसी का गुण मत गाओ, ना राधा कृष्ण का गाओ ना महाप्रभु जी का गाओ, किसी का मत गाओ, बस नित्यानंद करते रहो बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत। अपने आप नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है। ये जो हरकतें कर रहे हैं वो पागल है, प्रेम में मत है, इसीलिए तो कर रहे हैं। फिर घर घर जाकर के क्यों बोलते हैं, हमारे की नियल है बोलो गोरहरी, जा रे देखे तारे कहे दंते तिन धरी, मुझे खरीद लो, गोरहरी बोलो और मुझे खरीद लो। इतना कह करके फिर प्रेम में लेटपोट होने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कभी गाने लग जाते हैं। तो अब ऐसे नित्यानंद प्रभु को प्रति क्या आ गया उनके मन में, इसी प्रकार कभी हमारे किसी वैष्णव जो भी भजन में अच्छा हुआ, तो इसमें प्रभु जी हमेशा एक चीज हमें हमेशा बताते थे। हमारे घर के नीचे एक वैष्णव रहते थे, जब हम मालूम बारी घर आएंगे ऐसा डंडा मारेंगे ना गेट पर, ऐसे लगेगा गेट ही तोड़ देंगे। मतलब भाई आदमी निकलते निकलते खोलेगा। माधव प्रिया प्रभु तो बहुत हंसते थे, कहते मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, ऐसा डंडा मारा आके मेरे गेट पर कि मतलब कहते क्या हो जाता है प्रभु जी को। 95 ईयर एज ओल्ड थी, भक्ति दत्त माधव महाराज जी के शिष्य है, लेकिन छोटे से बच्चे के पास भी सारी बात कर देंगे मठ की। भाई जरूरी नहीं होता सारी बात बतानी, उसका मन खराब हो जाता है, बच्चे का नया नया बच्चा है। ऐसे किसी मठ में कोई झगड़ा हुआ दो लोगों का, उन्होंने आपस में ऐसे ही दिखा दिया, लाल दवाई फैला दी और वो थोड़े औजार रख दिए और फोटो खींच के दिखा दिया कि मेरे को इसने मारा, और सोशल मीडिया पे डाल दिया, पुलिस बुला ली, 14 लाख रुपए लग गए बिना मतलब के उनको छुड़ाने बढ़ाने में। कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी बात पे झगड़ा था। इस बात को उन्होंने मेरे पास आके बोला, देखो 14 लाख रुपए में कहते 5 कमरे बन जाते। मूर्खों को ये नहीं पता कि एक तो हानि हुई वैष्णव धर्म की, दूसरा कहते कोई मारा नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिना मतलब के बात का बदंगड़ बना दिया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला मुझे कि ऐसे हाल चल रहा है। तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बोला लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हैं। कहते मेरा वो, प्रभु जी ने कहा देखो ये अग्नि है जो तुम्हारे पास आते हैं, ये अग्नि है साक्षात, समझो ये डायरेक्ट अग्नि घूम रही है। इतना साधन भजन है ना कहते उनका, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी बात बता देते हैं नए बच्चों को, कुछ भी बोल देते हैं, सारी बात बता देंगे नए बच्चों को। ये नहीं होता, लेकिन वो सहज है, सरल है वो। अब वो एक उनका स्वभाव है। अब मैं उनके प्रति अगर प्रभु जी से बात ना करता तो मेरा अपराध, आपको पता है मैं उनसे कैसे बचता था। मान लो मैं मठ जा रहा हूं, वो बांके बिहारी मंदिर के पास जा रहे हैं, बाहर पैदल चल के जाते थे रोज। राधा दामोदर भी थोड़े 2 साल पहले शरीर छोड़ा उन्होंने। राधा दामोदर जाते थे पैदल चल करके, रास्ते में मैं परिक्रमा करते हुए जाता था, मुझे मिल जाते तो उनके साथ धीरे धीरे चलना पड़ता। ना तो स्कूटर पे बैठते तो स्कूटर पे जा रहा हूँ, मतलब मठ जा रहा हूँ, पैदल चलना पड़ता उनके साथ, पैदल चलना पड़ता। तो धीरे धीरे चलता तो मेरा कीर्तन लेट हो जाता मठ में। तो मैं क्या करता, एक रिक्शे वाले को बोलता जो पहले से जा रहा है कि भैया मुझे ना बस ये बाबा पार करवा दे, फिर मैं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा चाहे। तो बोले कोई बात नहीं, इसको तो पार करवाना है। ऐसे करके उनसे बचता था मैं, सोचो। पर जब भी वो मिलेंगे सामने से तो उनको दंडवत प्रणाम करना है, उनकी बड़ी सेवा, क्योंकि वो साधारण नहीं है। हर्ष प्रभु बादाम लेके चले गए, ले जा अपने बादाम, कहते मेरे को नहीं चाहिए, प्रणामी देते, प्रणामी नहीं लेते थे। उनका अकाउंट ही नहीं था, सारा जीवन उन्होंने अकाउंट ही नहीं खोला कभी अपना। जब शरीर छोड़ा सुबह सुबह बैठे, सारा 64 माला कर लेते थे 4 बजे तक सवेरे, कृष्ण कर्णामृत का पाठ, ब्रह्म स्तुतियां, जितनी भी स्तुतियां करके 6:30-7 बजे तक प्रसाद पा लेते दलिया का प्रसाद पाया, बैठे हरि नाम की माला हाथ में, ऐसी शरीर छोड़ दिया। बैठे बैठे सबको लग रहा है बैठा है बाबा, पता चला चले गए वो तो धाम पहुंच गए। ऐसे वाले संत, सोचो। अब मेरा अपराध हो गया था कि नहीं हो गया था उनके प्रति, क्योंकि मैं उनको लगता है सारा दिन मेरे को बताते रहते इधर उधर की बातें। सारे मठों की पता था उनको चिट्ठा, सारे मठों का। हर सिस्टम में सब तरह के लोग होते हैं। प्रभु जी ने समझाया था ऐसे कभी नहीं हो सकता
कि हमारे यहाँ खराबी है वहां नहीं है। सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता 100% एक्यूरेट होगा कोई भी सिस्टम, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये साइंस में हमको पढ़ा दिया था, इसको वो बोलते हैं क्या, एरर बोलते हैं, कि हर सिस्टम में एरर होती है, हर सिस्टम में एरर होती है थोड़ी बहुत, उसको नापना पड़ता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो सरल थे, सीधे थे भाई, तो हम, लेकिन उनके प्रति प्रभु जी कहते साक्षात अग्नि है, तुम वैसे उनसे बचना है हमको, लेकिन ये नहीं है कि उनका सम्मान नहीं करना। बहुत बढ़िया वैष्णव है वो, उनका भजन देखो। इसीलिए किसी वैष्णव की बात करने से पहले अगर हमारे मन में कोई आ भी जाती है तो ये देखो कि उनका भजन कैसा है। अगर भजन में स्ट्रोंग है उनका, तो ये छोटे छोटे जो उनके अगर कोई दोष दिखने, ये कुछ भी नहीं है। भगवान ने बोला है गीता में, अपनी चेतसु दुराचारो, दुराचारी भी मेरा कोई भजन करता है। दुराचारी पता है किसको बोलते हैं? सुदुराचारी बोला, सुदुराचारी, जो किसी के घर में आग लगा दे, सोते बच्चे को मार दे, गुरु पत्नी गमन हो जाए, ऐसा वाला सुदुराचारी। वो भी अगर मेरा अनन्य भजन करता है, उसको साधु मानना पड़ेगा, वो मेरी कृपा से भक्त हो जाएगा, वैष्णव साधु बन जाएगा। ये कृष्ण का आदेश है। तो इसीलिए यहां पर जो हम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई किसी के प्रति मन में आ जाता है, हम बात नहीं करते तो क्या अपराध होता है? अपराध इस प्रकार से हो जाता है कि हम अगर बात नहीं करते तो सूक्ष्म रूप में हमारे मन में बन जाती है बात। अब दोबारा हमने कोई और किसी तरह से उनको देख लिया, फिर हमारा वो विचार पक्का होता रहता है धीरे धीरे। इसलिए किसी सीनियर वैष्णव से डिस्कस करने से हमारा अपराध नष्ट हो जाता है, हमारी बुद्धि वैसे वाली स्थिर हो जाती है। अब मेरे को प्रभु जी ने क्या बोला कि उनका पूरा सम्मान करना है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके पास अपनी तरफ से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई नई नई बात में उलझाते रहेंगे। वो क्या कहते थे मुझे, कहते तुम्हारे गुरु जी की समाधि बनानी है राधा दामोदर मंदिर में। कहते अब उन्होंने कई मठों, एक मठ में पंगा ले रखा था इस चक्कर में कि वहां भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी की तो बन गई थी, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी की भी बनानी है। तो मैंने कहा कि प्रभु जी कितने पैसे लगेंगे? बोले 16 लाख रुपए। मैं पता करके आ गया, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तो मैंने प्रभु जी से डिस्कस किया, प्रभु जी मैं तो चक्कर में पड़ गया, कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए बाकी लोग, मैं कैसे इससे बचूं? तो प्रभु जी कहते चुप कर जाओ, जाना बंद कर दो बस। और मैंने बंद कर दिया। थोड़े दिन बाद वो अपने आप शांत हो गए, और फिर मैं उनसे मिला तो वैसे प्रणाम करते रहे, वैसे सारा कुछ चल पड़ा। अब वैसे वो बहुत अच्छे थे, मुझे कितना कहते थे, माधव प्रिया प्रभु का कभी तुम कर्जा नहीं भूल सकते, कहते वो तुम उनके ऋणी हो, तुम्हारे गुरु जी की सेवा की है उन्होंने, बोलते थे वो मुझे। और बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जो उनको ही पता थी, किसी को नहीं पता थी, ऐसी ऐसी सीरियस बातें। श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज ने जो बात बोली थी जब वो बीमार पड़े थे, कि अगर श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी आचार्य पद को स्वीकार नहीं करते किसी भी कारणवश, तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ही आचार्य होंगे, ये मेरा निर्णय है। 750 लोग वहां पर खड़े थे कलकत्ता में जहां पर ये बात बोली गई थी। कहते लेकिन कहते वो तो साफ बोलते थे कि ठीक है, विल में लिख करके गए हैं, लेकिन बाद में ये बात बोली थी क्या नहीं बोली थी? बोले बोली थी, लेकिन लिखा तो नहीं। बोले लिखने क्या, गुरु के वाक्य की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से उनका वैशिष्ट्य था कई चीजों में। तो इसीलिए उन चीजों में प्रभु जी ने हमको थोड़ा सीरियस कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, ये वैष्णव अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, समझो, इनसे थोड़ा बच के चलना है बस। ये नहीं इनकी हमेशा सेवा शुश्रूषा करनी है, सब कुछ करना है, जब मिल जाए पूरा सेवा करनी है, कोई पीछे नहीं हटना, लेकिन थोड़ा सावधान हो जाओ, भजन करना है, भजन राज्य में बहुत कुछ है। तो ऐसे करके होता है। इसमें बस एक चीज सबसे बढ़िया ये रहती है, हमारा कोई मित्र हो जिससे हम थोड़ी बहुत बात करके उसको डिस्कस करके वही खत्म कर दें, क्योंकि मन में गुबार बढ़ जाता है, वो होता ही होता है वैष्णव संघ में रहते हुए, बातें आएंगी ही आएंगी सबके प्रति। उसको शांत कर लो आपस में मिलकर के, उसके बाद अपना भजन करो, आगे बढ़ जाओ। ये सब चीजें ऐसे घरों में चलता रहता है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक, 4 बर्तन होते हैं आपस में खटकते ही हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि ना होगा, वो होगा ही होगा। ऐसे अपराध नहीं होता, फिर एक साथ रहेंगे तो लड़ाई भी होगी, प्रेम भी होगा, वो तो चलता रहता है, उसमें अपराध नहीं गिनते कृष्ण। ऐसे तो अपराध ही अपराध लग जाएंगे फिर। लेकिन अगर हमने मन में रख लिया, द्वेष पैदा कर लिया, फिर वो दिक्कत आ जाती है, फिर वहां पे पंगा होता है। इसीलिए इससे बचने का यही से मात्र उपाय। समय बहुत हो गया। महाप्रभु जी ने ये अच्छा टॉपिक लिया था रूप गोस्वामी पाद जी के माध्यम से, जो शिक्षा दे रहे हैं जीवों को कि भाई अपराध से बचना है, क्योंकि अपराध ही यहाँ पर भक्ति में और कुछ है ही नहीं। आंधे की लाकड़ी सो मेरो राधा नाम, बाबा महाराज गाते थे, अंधे की लकड़ी है ये राधा नाम। महाप्रभु जी की जो धारा है इसमें तो कुछ है ही नहीं तो पा ही है बस हम। बस ये जो अपराध है ये मार देता है हमको। तो अपराध से बचने का उपाय क्या है भाई? अपने आप को चुप मोड में मत रखो, रनिंग मोड में रखो। चुप मोड का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल शांत भी ना हो जाओ, बहुत ज्यादा वाचाल भी ना हो जाओ। बहुत ज्यादा वाचाल अर्थात जहां जहां गाते फिरते हो किसी की उल्टी पुल्टी बातें, वो भी गलत है। बिल्कुल चुप कर जाओगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, कुछ ना कुछ तो दोष नजर आ ही जाता है, कुछ ना कुछ तो बातें होती ही हैं। उसको डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करके उसको खत्म कर देना चाहिए, बस उसका समाधान कर लो और आगे बढ़ जाओ। यही इसका तरीका है, और कोई तरीका नहीं है वैष्णव अपराध से बचने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।